ठीक है, ऑफ टर्म 1 इसका है, फिजिक्स का है, और ये सेक्शन ABMR। और इस एक्सपेरिमेंट का नाम है टू डिटरमाइन रेजिस्टिविटी ऑफ 2 or 3 वायर्स बाय प्लॉटिंग ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस करंट। ये न्यू एक्सपेरिमेंट है। हम लोग इसमें कोई कंडीशन नहीं दिया हुआ है कि 2 वायर सेम वायर हो या डिफरेंट वायर। हम लोग 2 सेम वायर का भी निकाल सकते हैं रेजिस्टिविटी और डिफरेंट वायर के भी, लेकिन ज़्यादा बेटर ये होगा कि हम लोग निकालेंगे 2 डिफरेंट वायर। एक हम लोग मैग्नीज ले लेते हैं और दूसरा हम लोग कॉपर वायर लेंगे, ठीक है ना। तो हमारा एम यही होगा, एम यही होगा। दूसरा हमारा जो एपरेटस रिक्वायर्ड होता है उसमें हमारा हो जाएगा एम मीटर, वोल्ट मीटर, आप देख सकते हैं, है ना। ये एम मीटर है, ये हमारा वोल्ट मीटर है, क्योंकि रेजिस्टिविटी निकालने के लिए सबसे पहले रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, और रेजिस्टेंस निकालने से पहले करंट एंड वोल्टेज निकालना पड़ेगा। क्लियर है ना। तो सबसे पहले जब करंट और वोल्टेज हम लोग निकालेंगे, ठीक है, फिर हम लोग प्रैक्टिकल कॉपी कैसे लिखते हैं वो हम दिखाएंगे। प्रैक्टिकल कॉपी में एम लिखने के बाद एपरेटस रिक्वायर्ड लिखा जाता है। एपरेटस रिक्वायर्ड में जो डिजायर्ड वायर है वो लिखेंगे, 1 वे की लेंगे, सेल लेंगे। हम लोग सेल के जगह में आजकल हम लोग बैटरी एलिमिनेटर यूज करते हैं जो डायरेक्ट करंट देता है हमारे पास, ठीक है ना। और उसके बाद करंट मेजर करने के लिए हम लोग मिली एम मीटर लेते हैं, और वोल्टेज मेजर करने के लिए भी मिली वोल्ट लेते हैं। क्लियर है। दूसरी बात, फिर हम लोग दूसरा जो वैल्यू लेते हैं वो रियोस्टेट करते हैं। अभी हम दिखाएंगे आपको रियोस्टेट, जिससे वेरिएबल रेजिस्टेंस के वैल्यू को हम लोग वेरी कर सकते हैं। क्लियर, बस इतने ही इंस्ट्रूमेंट है। उसके बाद अगर हम लोग देखा जाए कि ये जो हमारा मिली एम मीटर है, देख सकते हो मिली एम मीटर है, तो इसका लिस्ट काउंट निकालना पड़ेगा सबसे पहले, ठीक है ना। और लिस्ट काउंट क्या होता है कि ये डिवाइस कम से कम किस जितना वैल्यू को मेजर कर सकता है, ठीक है ना, उसी का इसका लिस्ट काउंट कहेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पर 0 से लेकर 10 डिवीजन में 100 मिली एम्पियर लिखा हुआ है। 0 से लेकर 10 डिवीजन में कितना लिखा हुआ है, 100 मिली एम्पियर। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कि 10 डिवीजन इक्वल टू व्हाट, 100 मिली एम्पियर। देयरफॉर 1 डिवीजन इक्वल टू व्हाट, 10 मिली एम्पियर। ये हमारा हो गया क्या, ये हमारा हो गया लिस्ट काउंट ऑफ एम मीटर। क्लियर है। और आगे हम लोग देखेंगे वोल्ट मीटर के बारे में, जो वोल्टेज मेजर करते हैं हम लोग। इसमें भी सेम उसी तरह का है। 0 से लेकर 10 डिवीजन के जो वैल्यू लिखा गया है वो 100 मिली वोल्ट लिखा गया है ना। जो 100 मिली वोल्ट लिखा गया तो इसमें भी लिखेंगे 10 डिवीजन इक्वल टू 100 मिली वोल्ट। देयरफॉर 1 डिवीजन इक्वल टू व्हाट, 10 मिली वोल्ट। यानी ये जो हमारा मिली वोल्ट मीटर है वो 1 मिली वोल्ट से नीचे आप मेजर ये नहीं कर पाएगा। इसी को हम लोग क्या करते हैं, लिस्ट काउंट करते हैं। आगे चलते हैं कि हमारा जो वर्किंग फॉर्मूला जो होगा वो क्या होगा, है ना। वर्किंग फॉर्मूला में हम लोग यूज करेंगे V इक्वल टू IR, और R निकालना है तो ये हो जाएगा V/I। इट इज वेरी सिंपल। हम लोग 3-4 ऑब्जर्वेशन लेंगे, वहां से हम लोग दिखाएंगे अभी कनेक्शन के बाद कि ऑब्जर्वेशन कैसे लेते हैं। 3 ऑब्जर्वेशन लेने के बाद R मीन निकाल देंगे। जब R निकल जाता है तो रेजिस्टिविटी निकालेंगे। और हम लोग जानते हैं रेजिस्टिविटी बराबर होता है ρL/A होता है। यहाँ से रो बराबर हो जाएगा RA/L। यानी इन 2 फॉर्मूला पर ये पूरा प्रैक्टिकल है हमारा। यही हमारा मास्टर फार्मूला है या वर्किंग फार्मूला कहते हैं इस प्रैक्टिकल के लिए। और ये जो A है, A मतलब एरिया ऑफ द वायर। तो यहाँ पर हम लोग जो एरिया निकालेंगे, ठीक है, ये एरिया मतलब πr², और इस जगह हम लोग लिख सकते हैं R की जगह में D/2 का होल स्क्वायर। यानी सबसे पहले हम लोग डायमीटर निकालेंगे, और डायमीटर जो निकालेंगे वो स्क्रू गॉज से निकालेंगे। अभी हम दिखाएंगे, स्क्रू गॉज को भी दिखाएंगे अभी। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसका सर्किट डायग्राम कैसा होना चाहिए, ठीक है ना। तो सर्किट डायग्राम में हमारे पास सबसे पहले हम लोग यहाँ सोर्स को जोड़ते हैं। ये देखिए हम लोगों ने सोर्स को जोड़ा है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग की भी लगा हुआ रहता है। ये देखिए यहाँ रियोस्टेट जोड़ते हैं हम लोग, रियोस्टेट, इसको RH कहते हैं, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं, RH बोलते हैं। अब आप देखो यहाँ पर, यहाँ से
ध्यान से देखते जाइए, पॉजिटिव है ये सेल का, ये नेगेटिव है, और ये पॉजिटिव टर्मिनल जो आएगा ये हमारा जाएगा मिली एमीटर में जाएगा। एमीटर सीरीज में होगा क्योंकि सीरीज में करंट क्या होता है, सेम होता है ना। तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, इसका नेगेटिव टर्मिनल निकलेगा मिली एमीटर का नेगेटिव टर्मिनल, और वो वायर जिसका हम लोग को रेजिस्टेंस निकालना है उसके एक एंड में हम लोग जोड़ देंगे। मान लेते हैं ये इसका रेजिस्टेंस निकालना है तो इसके एक एंड में नेगेटिव जोड़ेंगे, और दूसरा एंड जो है हमारा यहाँ पर वो ला कर हम लोग इस तरह से दिखा सकते हैं, ठीक है। और दूसरा एंड आपका यहाँ पर चला गया। अब इसका यहाँ पर जो वैल्यू आएगा वो हमारा आर होगा इस वायर का, और ये करंट हमारा इस तरह से आई निकलेगा यहाँ से, ठीक है। ये इधर फ्लो करते हुए यहाँ पर वापस आएगा। अब तो हम लोग मिली एमीटर के हेल्प से करंट मेजर कर सकते हैं, ये आई मेजर कर सकते हैं, आई मिल जाएगा हमारा, क्योंकि हमें चाहिए आई भी। दूसरा, अब यहाँ कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है उसको निकालना है, तो पोटेंशियल ड्रॉप निकालने के लिए हम लोग लेते हैं वोल्ट मीटर को, और वोल्ट मीटर को इसके पैरेलल में जोड़ते हैं। तो पैरेलल में जोड़ने के लिए हम लोग यहाँ जोड़ देंगे, क्योंकि हमने यहाँ मिली वोल्ट लिया है तो मिली वोल्ट लिख देंगे, इधर पॉजिटिव होगा और इधर नेगेटिव होगा। दोनों जगह यहाँ पोटेंशियल क्या रहेगा, पोटेंशियल ड्रॉप क्या रहेगा, सेम, ठीक है। अब देखिए हमारे पास आई भी है, भी है, दोनों का वैल्यू जब हो जाएगा तो हम लोग आराम से ये आर निकाल सकते हैं। क्लियर हुआ? ये हमारा डायग्राम हो गया। डायग्राम के बाद हम लोग जब इसका रीडिंग ले लेंगे तो फिर हम लोग आएंगे इस गॉज के हेल्प से डायमीटर निकालने का, वो भी हम आपको बताएंगे लेकिन आगे। चलिए अब देखते हैं कि हम लोग कनेक्शन कैसे करते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कनेक्शन। ये हमारा जो सेल जो अभी डायग्राम मैंने दिखाया उस डायग्राम में सेल का यूज़ किया हुआ था। इन प्लेस ऑफ सेल और बैटरी हमने यहाँ यूज़ किया बैटरी एलिमिनेटर। इसको 2 वोल्ट में रखेंगे। इसका 2 टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल कहलाता है, ये नेगेटिव टर्मिनल कहलाता है। मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपको, ये इसका नाम मीटर ब्रिज है, इसका कोई रोल यहाँ पर नहीं है इस एक्सपेरिमेंट में, लेकिन क्या है कि इसका एक डेफिनेट टर्मिनल दिया हुआ है और यहाँ पर मैग्नीन वायर या कॉन्स्टेंटाइन वायर यहाँ कनेक्टेड है जो 1 मीटर का है। इजीली हम लोग इसका रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं इसके हेल्प से। तो देखिए, एक टर्मिनल को पॉजिटिव बनाएंगे और दूसरा टर्मिनल को नेगेटिव बनाएंगे। और सबसे पहले क्या करते हैं कि ये हमारा बैटरी एलिमिनेटर से पॉजिटिव टर्मिनल को हम लोग निकालेंगे, एक वायर से जोड़ते हैं, कनेक्टिंग वायर से, इंसुलेटेड कनेक्टिंग वायर है। और यहाँ पर हम लोग लाते हैं मिली एमीटर, और मिली एमीटर को थोड़ा सा नज़दीक से दिखाओ। मिली एमीटर जो है इसका पॉजिटिव टर्मिनल में जाएगा, ये एक एंड पॉजिटिव टर्मिनल में जाने के बाद अब क्या करेंगे, नेगेटिव टर्मिनल यहाँ से निकालेंगे हम लोग, और नेगेटिव टर्मिनल जो होगा वो हम लोग पहुँचाएंगे, ठीक है, इस एंड में जोड़ देते हैं। क्लियर? देखिए ये और ये दोनों सेम होगा, ये ठीक स्ट्रिप लिया गया है ताकि इसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा पैदा ना हो, ठीक ना। तो ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल हो गया। देखिए इसका पॉजिटिव इसके पॉजिटिव में आया और यहाँ से नेगेटिव यहाँ पर आया। हम लोग इस पॉजिटिव को यहाँ इसलिए नहीं जोड़ते हैं क्योंकि करंट जो है हमारा पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव नहीं जाता है। अब इसका नेगेटिव टर्मिनल निकाले हम लोग यहाँ पर, और रियोस्टेट के इस एंड पर जोड़ दिए हम लोग, और इधर से एक दूसरा टर्मिनल निकाले और निकालने के बाद दूसरे एंड ऑफ वायर में जोड़ दिए, और ये वायर हमारा क्या हो गया, नेगेटिव टर्मिनल हो गया। अब देखिए ये पॉजिटिव ये नेगेटिव हो गया। इसी वायर का रेजिस्टेंस निकालना है हमको, तो इसके अक्रॉस जितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वो पोटेंशियल ड्रॉप मेज़र करना है, वो वोल्ट मीटर के हेल्प से निकालेंगे। तो वोल्ट मीटर का पॉजिटिव टर्मिनल हम लोग जोड़ेंगे। देखिए आप देख सकते हैं वोल्ट मीटर का पॉजिटिव टर्मिनल हम लोग जोड़ रहे हैं यहाँ पर, और इसको इस जगह पर जोड़े हम लोगों ने। और वोल्ट मीटर का जो नेगेटिव टर्मिनल है उसको हम लोग जो वायर है जिसका हम लोग रेजिस्टेंस निकालेंगे उसके नेगेटिव टर्मिनल में हम लोग ऐड करेंगे। देखिए नेगेटिव, ये हो गया हमारा नेगेटिव टर्मिनल। ये कनेक्शन हमारा कंप्लीट हुआ। हम लोग चेक कर सकते हैं, देखिए कनेक्शन देके देख सकते हैं हम लोग यहाँ पर।
देखिए ये हमारा करंट है। देखिए आप देख सकते हैं, दोनों जगह दिखाइए, आप देख सकते हैं जब करंट नहीं दे रहे हैं तो यहाँ पर मिली एमीटर में भी जीरो रीडिंग है और मिली वोल्ट में भी जीरो रीडिंग है। लेकिन जैसे ही आप दिखाना यहाँ है ना, जैसे ही मैं यहाँ पर कनेक्शन देता हूँ आप देखिए फ्लक्चुएशन आएगा। जैसे ही मैंने ऑन किया दोनों में वेरिएशन आया है, ठीक है। इस तरह से हम लोग रीडिंग लेंगे। देखिए और अगर रियोस्टेट को हम वेरी कर रहे हैं इसके वैल्यू को, तो देखिए इसके साथ साथ ये दोनों में चेंजिंग आता है। दिखाओ, दोनों में चेंजिंग आता है। अब हम एक इसका रीडिंग लेकर दिखाते हैं। स्टार्ट है। देखिए हम लोग रीडिंग लेते हैं, यहाँ पर जीरो है और ये एमीटर में भी जीरो है। हम पहला रीडिंग लेना चाहते हैं। अब हम लोग जैसे ही ऑन किए यहाँ पर, तो देखिए ये हमारा कितना डिवीज़न में आया है। देखिए वोल्ट मीटर में कितना 10, 20 और यहाँ 22। तो यहाँ V1 बराबर लिखेंगे 22 डिवीज़न। और करंट का देखिए यहाँ पर कितना है, देखिए आप देख सकते हैं 5 डिवीज़न है। तो करंट I1 मान लेंगे इसको हम लोग, और ये 5 डिवीज़न ले लेंगे हम लोग यहाँ पर। अभी लिस्ट काउंट देखे थे, एक डिवीज़न का वैल्यू था 10 टू द पावर 10 मिली वोल्ट था। तो ये 22 इंटू 10 मिली वोल्ट, ये हमारा कन्वर्ट हो गया 22 इंटू, देखिए यहाँ मिली को 10 टू द पावर -3 होता है, तो 10 टू द पावर -2 वोल्ट हो जाएगा, क्योंकि 10 यहाँ पहले से है। यहाँ पर हम लोग सेम फिर इसको वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे, तो 5 इंटू, और जो डिवीज़न है एक डिवीज़न का वैल्यू 10 मिली एम्पियर है, तो यहाँ पर भी हमारा हो जाएगा कितना 5 इंटू 10 टू द पावर -2 एम्पियर। और अब यहाँ पर क्या होगा हमारा, ये R1 वैल्यू निकालेंगे अब हम लोग। तो क्या हो जाएगा V1 बाई I1। जब V1 बाई I1 करेंगे तो V1 का वैल्यू पुट करेंगे 22 इंटू 10 टू द पावर -2, और I1 का वैल्यू पुट करेंगे 5 इंटू 10 टू द पावर -2। ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 22 बाई 5, यानी ये हमारा लगभग कितना आ जाएगा 4.4 ओम के आसपास ये हमारा रेजिस्टेंस इसका आया है ना। फिर आगे हम लोग आपको इसका जो डिटेल रिकॉर्ड है मैं इसी में आपको दिखा दूंगा। ये पहला सेम इसी तरह से हम लोग दूसरा तीसरा ऑब्जर्वेशन करेंगे, ठीक है। क्या इसका दूसरा अगर ऑब्जर्वेशन लेंगे हम लोग, यहाँ पर आराम से इसको हम लोग स्लाइड करते हैं रियोस्टेट का। रियोस्टेट को स्लाइड करने के बाद हमारा न्यू डिवीज़न आ गया, वोल्ट मीटर में भी और एम मीटर में आ गया, दोनों को रिकॉर्ड करेंगे। और इस तरह से हम लोग ऑब्जर्वेशन क्या करेंगे, ले सकते हैं, ठीक है। चलो हम लोग अभी रीडिंग लिए यहाँ से। एवरी रीडिंग में हमारा वोल्ट मीटर रीडिंग आया, एम मीटर रीडिंग आया, पहला लिए, दूसरा रीडिंग लिए, तीसरा रीडिंग लिए, और डिवीज़न किए तो एवरीवेयर हमारा 5 ओम 5 ओम 5 ओम आया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ आर मीन निकाल लेंगे हम लोग। तो R1 प्लस R2 प्लस R3 कर देंगे बाई 3, तो कितना आ जाएगा 5 प्लस 5 प्लस 5 बाई 3, तो ये आ जाएगा हमारा कितना 5 ओम आ गया। यानी इस वायर का जो हमारा रेजिस्टेंस है वो 5 ओम आ गया। मैंने इसका लेंथ को लिया है 1 मीटर लिया है। अब देखिए डायमीटर निकालने के लिए हमने पहले से निकाल के रखा है, अभी आपको मैं बता रहा हूँ कैसे डायमीटर निकाला जाएगा स्क्रू गॉज के हेल्प से, ठीक है। और स्क्रू गॉज के हेल्प से हम लोग निकालेंगे, इसका डायमीटर निकाल लेंगे इस वायर का। तो ये हमारा स्क्रू गॉज हुआ, इसको स्क्रू गॉज कहते हैं। इसके हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, डायमीटर इस तरह थिन वायर का निकाल सकते हैं। आप देख रहे होंगे कि ये हमारा जो है मेन स्केल है, ये हमारा मेन स्केल, इसको दिखाइए, मेन स्केल है यहाँ, है ना। और इसको सर्कुलर स्केल कहते हैं, लेकिन ये स्केल नहीं दिया, सिर्फ डिवीज़न दिया। इसको स्केल में कन्वर्ट करेंगे हम लोग। तो इसका बनाने के नियम क्या है कि सबसे पहले इसका लिस्ट काउंट निकालेंगे। तो लिस्ट काउंट निकालने का तरीका होता है, स्क्रू गॉज का लिस्ट काउंट निकालने का तरीका होता है कि भैया यहाँ पर पीच फॉर्मूला आता है, पीच बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन इन सर्कुलर स्केल, इन सर्कुलर स्केल। इसमें पीच किसको कहते हैं, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर देखो, ध्यान से देखो, ये मेन स्केल का मेन लाइन है, इसको रिफरेंस मानेंगे। देखो इसका 0, इसे कौन साइड होना चाहिए। अब इसको एक कंप्लीट राउंड अगर घुमाएंगे हम लोग, देखिए 0 to 0 आया, तो ये 1 मिलीमीटर आगे चलता है, ठीक है ना। एक सर्कुलर कंप्लीट सर्कुलर राउंड घुमाएंगे तो जितना लीनियर डिस्टेंस चलता है उसको पिच कहते हैं। ये हो जाएगा 1 मिलीमीटर आगे चला। टोटल नंबर ऑफ डिवीजन कितना, देखिए 0 से स्टार्ट हुआ 90, और 90 के बाद 10 इधर है, तो 100 डिवीजन हो गया। तो ये हमारा हो गया 0.01 मिलीमीटर। हम लिस्ट काउंट रहने देंगे। और हम लोग क्या करेंगे, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इसका डायमीटर निकालने के लिए मैंने यहाँ पर बनाया है
कि क्या होगा, पहले सीरियल नंबर होगा, फिर मेन स्केल रीडिंग होगा इन मिलीमीटर में, फिर सर्कुलर स्केल डिवीजन नंबर n से डिनोट करेंगे, फिर सर्कुलर स्केल रीडिंग बनाएंगे तो y बराबर n इंटू, है ना, लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सर्कुलर स्केल रीडिंग कहलाएगा। डायमीटर निकलेगा इस x, यहाँ इसको x माने, ये x और y को जोड़ देंगे तो डायमीटर होगा। चलिए हम लोग निकालते हैं इसका, पहले हम लोग देखते हैं कि कितना होगा इसका पहला डायमीटर। ये नियम है घुमाने का, देखिए इस हम लोगों ने घुमाया, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो मेन स्केल का सिर्फ 0 दिख रहा है, इसलिए मेन स्केल में ये क्या हो जाएगा, 0 रीडिंग आ जाएगा पहला में। देखिए यहाँ 0 दिख रहा है मेन स्केल में, ये 0 हो गया। अब देखिए यहाँ जो सर्कुलर स्केल जो है, सर्कुलर स्केल जो है हमारा, हाँ सर्कुलर स्केल का जो रीडिंग है, रीडिंग नहीं आ रहा है, सिर्फ डिवीज़न आ रहा है। यहाँ जो 40 डिवीज़न है ये हमारा मेन स्केल का जो रेफरेंस लाइन है उसके साथ कोइंसाइड कर रहा है, तो उसको मैंने यहाँ लिखा 40। अब 40 को हम लोग क्या करेंगे, लिस्ट काउंट जो अभी मैंने यहाँ निकाला उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.4 हो गया। इनको और इनको अगर हम लोग ऐड करते हैं तो ये कितना हो गया, 0.4 मिलीमीटर हो गया, ठीक ना। इसी तरह से हम लोग आगे की ओर भी देखेंगे, अलग लेंथ ले अलग जगह पे देखेंगे इसका डायमीटर और क्या होगा। कम से कम 3 ऑब्जर्वेशन हम लोग इस तरह से करेंगे। सेम प्रोसेस को हम लोग रिव्यू करेंगे तो देखिए सेकेंड में आया हमारा 39 और ये इतना आया, फिर थर्ड में आया 44। इसमें 3 बार हम लोग इस तरह के सेम एक्टिविटी करेंगे। जो डायमीटर आता है फिर तीनों का मीन निकाल दिए हम लोग। मीन निकालने के बाद इसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर दिए। देखिए अब मीटर में कन्वर्ट कर दिए। अब हमारे पास फॉर्मूला था जो हमने बताया था अभी कुछ देर पहले कि रेजिस्टिविटी बराबर, है ना, ये पहला वायर का ले रहे हैं इसलिए रो ए क्या था, आर ए बाई एल, आर और फर्स्ट वायर ए मतलब पाई डी स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा 4 इंटू एल। तो देखिए आर का वैल्यू यहाँ से पुट कर दिए 5 ओम। फिर पाई का फॉर्मूला चाहिए तो 22/7 पुट किए। फिर हमारा जो डायमीटर यहाँ आया है ना, इसका स्क्वायर कर दिए 41 इंटू 41 10⁻⁻10 बटे हमारे पास कितना है 7 इंटू 4 और लेंथ जो इस वायर का हम लोगों ने लिया है वो n मीटर है, हम लोग 1 मीटर है। हम लोग जब सॉल्व करते हैं तो इसका रेजिस्टिविटी हमारा इसके बराबर आता है 66.08 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर, है ना। ये रेजिस्टिविटी हमारा निकला, ये पहला वायर का निकला। इसी तरह से हम लोग अब सेकेंड वायर के बारे में भी दिखाएंगे। जब जो वैल्यू हो गया V वर्सेस I का ग्राफ हम लोग ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए इधर हमने V माना, I माना है, ठीक है ना। और चूंकि हमारे पास यहाँ पर R555 ओम है, इधर 20, 25, 30 इस तरह से दिया हुआ है। हम लोग क्या करते हैं, इधर वोल्टेज वाले में इतना मान लिए कि 1 यूनिट कितने के बराबर है, यहाँ से यहाँ 1 यूनिट माने कितने के बराबर 5 इंटू 10⁻⁻2 वोल्ट, क्योंकि हमारा वोल्टेज जो है ना 10⁻⁻2 के ऑर्डर में आया हुआ है। इस तरह 20 से स्टार्ट हुआ है, हमने यहाँ 5 से स्टार्ट किए हैं। इसी तरह से हम लोगों ने इधर करंट वाले स्केल में हमने मान लिया 1 यूनिट को मान लिए 1 इंटू 10⁻⁻2 एम्पियर। चूँकि हमारे पास जो करंट का जो एमीटर में रीडिंग आया है तो करंट का ऑर्डर जो दिया हुआ 10⁻⁻2 एम्पियर दिया हुआ है। फिर हमने यहाँ ग्राफ मिलाया, देखिए यहाँ 20 है तो देखिए ये 20 है, यहाँ पर हमारा कितना 4 है तो देखो 20 आगे ले गए, 4 यहाँ मिलाए तो एक ग्राफ मिल गया। नेक्स्ट रीडिंग है 25, देखिए हम लोग 25 में है और करंट तरफ कितना है 5, तो देखिए इसको आगे बढ़ाएं, इसको आगे बढ़ाएं तो यहाँ मिल गया। इस तरह से थर्ड रीडिंग में मिल गया और ये एक स्ट्रेट लाइन आता है। ये हमारा क्या हो गया, इस वायर का ये ग्राफ हो गया, ठीक ना। ये हमारा इस वायर का ग्राफ हो गया, V वर्सेस I ग्राफ हो गया। ओके, चलिए हम लोग अब सेकेंड वायर में चलते हैं। अब हम लोग देखते हैं इस वायर का हम लोग रेजिस्टिविटी निकाल लेते हैं, जिसको मैंने अभी कॉपी में दिखाया, ग्राफ भी दिखाया। अब जो हम लोग निकालेंगे कॉपर वायर का रेजिस्टिविटी निकालेंगे, उसके लिए हमको यहाँ कॉपर वायर लेना पड़ेगा। कॉपर वायर लेने के लिए हम लोग ये कनेक्शन यहाँ खोल देते हैं। अब देखिए ये कनेक्शन खोल दिए हैं और ये दोनों टर्मिनल को जोड़ देंगे, ठीक ना, क्योंकि ये हमारा दोनों नेगेटिव में आ जाएगा। ये टर्मिनल जोड़ दिए हैं हम लोग यहाँ पर। और दूसरी बात ये वायर खोल देंगे और ये हमारा हो जाएगा इस जगह पर, ठीक ना। अब हम लोग 2 मीटर वायर ले लेते हैं कॉपर का। ये हमारा कॉपर वायर है, ठीक है ना। इसका रेजिस्टेंस कम होगा, ठीक है ना, इसका रेजिस्टेंस कम होता है मैग्नीन का। अब देखिए इधर वाला टर्मिनल नेगेटिव था तो मैंने यहाँ ला के जोड़ दिया इसको यहाँ पर, वेरी सिंपल है, ठीक है। और इसको यहाँ जोड़ने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका दूसरा टर्मिनल जो है ये हमारा
इस जगह पर जोड़ देंगे हम लोग, ठीक है ना। तो ये हमारा पॉजिटिव हो गया। अब देखिए ये इस वायर का निकालना हमको रेजिस्टेंस, इसके पैरेलल में ये वोल्ट मीटर हो गया, मिली वोल्ट। अब दिखाते हैं प्रोसीड्यूर वही होगा जैसे पिछले बार हम लोगों ने निकाला है। हम आपको रीडिंग दिखा देंगे, सिर्फ एक बार आप देख लीजिए। जैसे हम लोग अब ऑन करते हैं, यहाँ पर ये ऑन किया हमने यहाँ पर, चूँकि इसमें इसका रेजिस्टेंस कम होता है इसलिए वोल्ट मीटर पहले के जैसा वैरी नहीं करेगा। अब आपको हम वेरिएशन करके दिखाते हैं। देखिए करंट और वोल्टेज के बीच में मैं यहाँ रियोस्टेट में वेरिएशन ला रहा हूँ। तो देखिए दोनों के बीच में हमारा क्या आ रहा है, रीडिंग आ रहा है। रीडिंग यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं पहले जैसा। और यहाँ पर हम लोग जैसे ये पहला रीडिंग हो जाएगा, ये दूसरा रीडिंग हो जाएगा, है ना, ये तीसरा रीडिंग हो जाएगा। 3 रीडिंग हम लोग लेंगे, ठीक है। फिर आगे हम आपको दिखाते हैं। वायर बी का हम लोग जो अभी कॉपर वायर दिखाए हैं उसमें रीडिंग हम लोगों ने लिया हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, है ना। और ये पहला रीडिंग, ये दूसरा रीडिंग है। फिर हमने यहाँ रेजिस्टेंस निकाला है। और अब हम लोग ऑब्जर्वेशन फॉर वायर बी लेंगे जो कॉपर वायर है। देखिए एवरीवेयर हम लोगों ने इधर करंट का ये लिया हुआ है, रीडिंग लिया हुआ है। ये हमारा वोल्ट मीटर रीडिंग है। जब इन लोगों का डिवीज़न निकालेंगे तो वैल्यू कम आएगा, क्योंकि कॉपर का रेजिस्टेंस मैग्नीन से कम होता है। मैंने दिखा चुका है, प्रोसेस वही है हमारा। फिर देखिए मीन निकाला मैंने, है ना, रेजिस्टेंस ऑफ सेकेंड वायर का। फिर डायमीटर निकालेंगे, स्क्रू गॉज के हेल्प से निकालेंगे हम लोग डायमीटर। इसका जो पहला प्रोसीड्यूर था सेम उसी के जैसा हम लोग निकालेंगे। डायमीटर भी निकला हुआ है इसका। फिर इसका मीन निकालेंगे हम लोग 0.65 मिलीमीटर। मीटर कन्वर्ट करने के बाद फिर इस वायर के फॉर्मूला में पुट किए और हमने यहाँ रेजिस्टिविटी निकाला 1.99 × 10⁻⁻8 ओम मीटर। तो ये हमारा सेकेंड वायर का रेजिस्टिविटी निकला, क्योंकि कॉपर का रेजिस्टिविटी बहुत कम होता है। प्रैक्टिकल कॉपी कैसे लिखेंगे वो ज़्यादा ज़रूरी देखने वाली चीज़ है। आप यहाँ पर लिख सकते हैं, देखिए ये एक्सपेरिमेंट 1 यहाँ लिखा हुआ टू डिटरमाइन रेजिस्टिविटी एम में लिखा हुआ है ऑफ 2 और 3 वायर्स बाय प्लॉटिंग ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस करंट। एपरेटस रिक्वायर्ड लिखेंगे सेकेंड में, अब वोल्ट मीटर एंड एम मीटर, है ना, एन एम मीटर होगा यहाँ पर, एन एम मीटर। अब बैटरी एलिमिनेटर जिसको मैंने दिखाया, रियोस्टेट, 2 रेजिस्टिव वायर, 1 इज़ मैग्नीन अदर इज कॉपर, ईच ऑफ 1 मीटर लिए हम लोग लेंथ अलग अलग भी लिख सकते हैं। एंड कनेक्टिंग वायर्स, ये सब सारा कनेक्टिंग वायर्स है जो हम लोग इधर कनेक्ट किए, ये सब कनेक्टिंग वायर्स है। थ्योरी हम लोग जानते ही, ओम्स लॉ के आधार पर हम लोग लिखते हैं द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस its ends provided the physical condition of the conductor remains same, that is I directly proportional to V and V directly proportional to I। और ये वर्किंग फार्मूला जो मैंने अभी पहले आपको दिखाया था फॉर रेजिस्टिविटी के लिए, ये फार्मूला या R बराबर रो L बाई A आप इस तरह से लिख सकते हैं। ये डायग्राम है हमारा, ठीक है ना। यहाँ हमारे पास हमने यहाँ मिली एम मीटर लिया हुआ, मिली एम मीटर जोड़ सकते हैं। यहाँ मिली वोल्ट है, मिली वोल्ट हम लोग लगाए हैं। फिर प्रोसीड्यूर लिखना है, 2-4 प्रोसीड्यूर देख सकते हैं आप, है ना। अरेंज द एपरेटस एज शोन इन द डायग्राम, पहला प्रोसीड्यूर है। दूसरा डिटरमाइन द लिस्ट काउंट ऑफ वोल्ट मीटर एंड एम मीटर एंड ऑल्सो जीरो एरर इफ एनी। आप चाहे तो लिख सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, ये 2-3 है ना, लिख सकते हैं। ऑब्जर्वेशन में हम लोग देखते रेंज ऑफ एम मीटर जो लिए हुए थे, ठीक है ना। देखिए एम मीटर का रेंज यहाँ लिखा हुआ है 0 से लेकर 500 मिली एम्पियर। देखिए यहाँ से 0 से लेकर 500 मिली एम्पियर, है ना। कि वोल्ट मीटर का भी हमारा रेंज है 0 से लेकर 500 मिली वोल्ट। लिस्ट काउंट हम लोग निकाले हुए पहले जो दिखा चुके हैं, 10 मिली एम्पियर, 10 मिली वोल्ट। और यहाँ जीरो एरर जो है वो नील, हम लोग सब जगह नील लिए, जीरो एरर नहीं है हमारे पास, एरर नहीं है, ठीक है। दूसरी बात ऑब्जर्वेशन ए का हम लोग फॉर जैसे मैग्नीन का निकालें, ये ऑब्जर्वेशन है हमारा, ये वोल्ट मीटर, ये एम मीटर का है और ये हमारा रेजिस्टेंस निकल गया है। आपको मैंने ग्राफ दिखा चुका है मैग्नीन के लिए, ये एक ग्राफ है इसके अकॉर्डेंस में, ठीक है। और दूसरा ये रेजिस्टिविटी जब निकल जाता है तो ऑब्जर्वेशन मैंने अभी डिस्कस किया था, कॉपर वायर बी इसको कहे हैं, इसका भी अभी हमने डिस्कस कर चुका है, ठीक है। इस तरह से आप लिख सकते हैं एक्सपेरिमेंट, ठीक है। देखिए दिखा देते हैं इसको, आप देख सकते हैं जिट्टो आप लिख सकते हैं, इसको देखकर लिख सकते हैं। रेजिस्टिविटी ऑफ वायर बी भी निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर ये आ जाए सोर्सेस ऑफ एरर लिखेंगे, सामने कर दीजिए, है ना। एरर भी आप लिख सकते हैं, सोर्सेस ऑफ एरर, प्रिकॉशंस
भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर, है ना, प्रिकॉशंस भी लिख सकते हैं। लास्ट में हम लोग यहाँ पर आएंगे, जो प्रिकॉशंस लिए रिजल्ट में आए, रिजल्ट में क्या लिखना है, दोनों वायर का रेजिस्टिविटी लिख देंगे और ये आके यहाँ हमारा ख़त्म हो गया है। आप चाहे तो इसको इसी से देखकर लिख सकते हैं। थैंक यू।